पूज्य भगवत प्राप्त महापुरुषों के वचन हैं कि कलौ नारायणम देवम यजते यह सधर्म भाग दामोदरम हृषिकेशम पुरुहूतम सनातनम। ये कलयुग पहला काम करता है, बुद्धि में बैठकर बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। जो भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं हर समय नाम जप करते रहते हैं, कृष्ण दामोदर हृषिकेश अच्युत राम नारायण राधा राधा राधा। ये कलयुग उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं कर पाएगा। देखो, बुद्धि को अपने भ्रष्ट होने से बचाना है तो नाम जप करते रहे, नाम जप राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण हरि दामोदर अच्युत गोविंद माधव। उन परम शांत सनातन भगवान दामोदर श्री कृष्ण का जो स्मरण करता है तो श्री कृष्ण उसके हृदय कृत्वा परम शांतम जितमेव जगत्त्रयम, उसके हृदय में ऐसा बल दे देते हैं कि वो त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लेता है। जिसकी बुद्धि हर समय भगवान का नाम उच्चारण करती रहती है और हरि का पूजन करती है तो भगवान उसके हृदय में इतना बल देते हैं कि त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लेता है। हृदय कृत्वा परम शांतम जितमेव जगत्त्रयम कलिकालो रगादंशात किल विषात कलकूटतः हरिभक्त सुधाम पीत्वा उल्लंघ्यो भवति द्विजः किम जपैर श्री हरेर नामो गृहीतम यदि मानुषै। यदि हरि का स्मरण न किया जाए, हरि भक्ति न की जाए तो एक कलयुग रूपी सांप ऐसा डस लेता है, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कि वो भयंकर विष चढ़ जाता है, सर्वनाश का खेल खेलता है। इसीलिए मानव देह को प्राप्त हे मनुष्यों, तुम केवल नाम का आश्रय ले लो तो ये कलिकाल कुछ नहीं कर पाएगा। केवल नाम, कलयुग में नाम का ही एकमात्र साधन है, साध्य है। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिरी सुमिरी भव उतरहि पारा। एकमात्र उपाय है नाम, नाम। हरिभक्तिश्च लोकेत दुर्लभा हि मतामम हरौ यस्य भवेद भक्ति सकृतार्थो न संशया। मेरे विचार से कलयुग में अब कोई साधन ऐसा श्रेष्ठ नहीं रह गया जो भगवत प्राप्ति करा सके। पक्का, ये बहुत अनुभव से देख रहे हैं, बड़े बड़े महतजनों का संग हो रहा है अब भी। तो जब आते हैं तब पता चलता है नाम जब निरंतर नहीं है तो अशांति है मन में, सब साधन करते हुए। मेरे विचार से इस संसार समुद्र से पार होने में कलयुग का बहुत बड़ा सहयोग है यदि नाम जप किया जाए। नाम जप बहुत, गुरुवाणी में जितने महापुरुषों के वचन पढ़े और शास्त्रों में जितने, सब में नाम की महिमा। नाम ही कलयुग में उद्धार कर सकता है। नाम को पकड़ो, नाम को पकड़ो, इधर उधर भटको मत। निस्संदेह कृतार्थ हो जाएगा जिसके हृदय में भगवान का नाम चल रहा है। कर्मानुष्ठान भगवान को प्रसन्न कर सके वैसा नहीं रह गया, क्योंकि पूजा आदि के लिए जो पदार्थ चाहिए, जब दाल भी रंगी आ रही है, कैसे हम विश्वास करें अपने प्रभु के लिए आराधना। एकमात्र नाम उपाय रह गया कलयुग में। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार। पक्का समझ लो, इधर उधर मत भटकना। भगवान को संतुष्ट कर लिया तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और संतुष्ट कैसे भगवान होते हैं? प्रेम लक्षणा भक्ति से। प्रेम कैसे होता है? तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं, प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहे। नाम ही प्रेम मूल है। जितना नाम जप करोगे, भजन नसेनी प्रेम की, प्रेम की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए भजन नसेनी है। और गोस्वामी जी ने तो एकदम खोल के कह दिया कि बारी मथे घृत हो ये बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल।
बहुत सुख मिला था जब कल स्वामी राम मंगलदास जी की वाणी 30 मिनट नाम कीर्तन करे तो कहते थे हमारा विश्वास है कि उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो जानते हैं एक नाम की महिमा को। जिनकी प्रसन्नता हो जाने पर ब्रह्मादि बड़े बड़े लोकपाल उसका सहयोग करते हैं, जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न है। इसलिए मैं जनार्दन भगवान के युगल चरणों का सदैव स्मरण करता हूं। जगत बंद जनार्दन शरणागत वत्सल जगत पिता श्री कृष्ण को पुकारता हूं। जो स्मरण करता है, जो पुकारता है, तो इतीरयंती ये मर्त्यानते सामने रहे गति, वो कभी नरक नहीं जा सकता जिसने एक बार भी भगवान को पुकारा है। जैसे कोई कहे ऐसा कैसे हो सकता है? भैया एक रजिस्टर मान लो आप, पूरे रजिस्टर में पाप 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 लिखा है। एक बार लिखा है, किसने कहा हरि एक बार राधा, एक बार हरि एक बार राधा का, तो उसका हिसाब, चूंकि परम धर्मात्मा है, 12 महाभागवतों में धर्मराज जी हैं, वो जानते हैं भगवान नाम की महिमा क्या है, इसलिए वो नरक नहीं जाएगा। एक नाम जापक, ये इतनी महिमा, ऐसे नाम को हम निरंतर क्यों नहीं एकत्रित करें? जिसने मनुष्य जन्म लिया और भगवान का नाम नहीं लिया, तो एक कलिकाल रूपी भयानक समुद्र पाप रूपी ग्राहों से भरा हुआ है, विषयाशक्ति रूपी भंवर है, और अज्ञान रूपी फेन है, महादुष्टता रूपी सर्प है। ये नष्ट कर देता है, नष्ट कर, पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। जो भगवान के भक्तों का संग करके मानो नौका में बैठ गए और हरिनाम कीर्तन, मान लो निरंतर नाम जप कर रहे, नाम कीर्तन कर रहे, तो नौका प्रतिपल चल रही, समुद्र से पार हो रही है। जो लोग बुरी बुरी बातें सुनने में सुख का अनुभव करते हैं, बुरे दृश्य देखने में सुख का अनुभव करते हैं। मोबाइल बहुत बढ़िया चीज है, लाखों लोग मोबाइल सुनकर दोष से रहित होकर निर्दोष स्थिति की तरफ जा रहे हैं। कहां कहां दूर दूर देश से भगवत चर्चा सुन रहे हैं। और मोबाइल बहुत बुरी चीज है। एकांत जिसके लिए हमने वैराग्य लिया, वही एकांत नष्ट करने के लिए एक मोबाइल काफी है। वो पूरा प्रपंच आपको दिखा के नष्ट कर दे। अब पसंद ये करना है कि सतमार्ग में जाना है या असतमार्ग में, दोनों चीजें उसमें है। ऐसे सद्गुण और दुर्गुण पूरी सृष्टि में भरे हैं। सद्गुण लेने वाला संत हंस है, दुर्गुण लेने वाला अपने स्वभाव से ले रहा है। भगवान ने रचना सब कुछ की है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहें पे परिहरिवार विकार। मोबाइल ही दोषी नहीं है, दोषी आप है। मोबाइल से आप भगवत चर्चा क्यों नहीं सुने, भगवत चरित्र क्यों नहीं सुने, भगवान नाम महिमा संतो एक से एक महापुरुषों के वचन है, वो सुनकर अपना कल्याण क्यों नहीं किया, बुरी बातें क्यों देखी? तो जो नाम जप नहीं करते, कलयुग उन्हें बुरी बातें सुनाएगा, अच्छा लगेगा, बुरी बातें दिखाएगा, अच्छा लगेगा। वो बुरे आचरण करेंगे, गर्व करेंगे कि मैंने बुरा काम किया। इसलिए विषयाशक्ति से, बुरे आचरणों से बचने के लिए भगवत कथाएं सुनो, भगवत लीला चरित्रों का मनन करो, खूब नाम जप करो। यदि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा ना हो चित्त, तो बड़े से बड़ा पुण्य कर्म भी निष्फल हो जाता है, अपराध बन जाएगा। अपराध नहीं बन जाएगा तो आप 4 लोगों के बीच में कह दोगे कि गए थे संगम, स्नान किया, ये किया, सब जा रहा है। अपने मुख से अपनी साधना की बात कहने से वो सब नष्ट हो जाती है। जो 100 वाजपेयी यज्ञ करे, 10,000 राजसूय यज्ञ करे, तो भगवान सुगमता से नहीं मिलने वाले। लेकिन जो केवल नाम जप करे, उसे भगवान सुगमता से मिल जाएंगे। देखो, 100 वाजपेयी यज्ञ और 10,000 राजसूय यज्ञ, केवल संख्या लिखी, कोई कर नहीं पाता। कोई बिरला ऐसा भगवत आवेश हो, नहीं तो 2-4 युधिष्ठिर आदि राजसूय यज्ञ पूरे विश्व को जीत लेना, और पूरे विश्व का भंडारा कोई भी खाए, कोई कमी नहीं, सब। और ऐसे मंत्रवेत्ता बोले 100 वाजपेयी यज्ञ, 1000 राजसूय यज्ञ करने वाला भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता, अधीन नहीं कर सकता।
जैसा भगवान नाम जापक से होते हैं। ए नाम जप, राधा राधा राधा, मान लो जो हृदय से नाम जप करता है, संतों का संग बार बार करता है, वो भवसागर से पार हो गया, पार हो गया। विश्वास करो, नाम जप करता है और सत्संग करता है, हो गया काम। बोले कुछ तो कुसंग भी है, निपट जाओगे, वो नष्ट हो जाएगा कुसंग। वो जो असद वासना है वो नष्ट हो जाएगी, जानबूझकर उसको अवसर मत दो, निकल जाओगे। देखो, एक चोर भी चाकू निकालता है, एक डॉक्टर भी चाकू निकालता है। चाकू दोनों की होती है, एक कष्ट पहुंचाने के लिए होता है और एक कष्ट मिटाने के लिए होता है। डॉक्टर जब चाकू चलाता है तो कष्ट का निवारण करने के लिए, और जब चोर चाकू चलाता है तो कष्ट पहुंचाने के लिए चलाता है। अब हम डॉक्टर के पास हैं, हमारे अंदर जो भी काम क्रोध लोभ हैं, अब ये सब निकलने के चेष्टा वाली है, चेष्टा है। अब ये बसेंगे नहीं, क्योंकि नाम जब चल रहा है, पक्का मान लेना। हो भी रही तो निकल जाएंगे। अब चिंता नहीं करना, चिंतन करना है हरि का, हमारी बात पर विश्वास करना। जितना नाम जप में तुमसे कोई गलत क्रिया हो रही, उस सोच हटाओ, सोच के कारण हो रही, सोच हटाओ, सोच लगाओ नाम में, चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो। एक दिन ऐसा आएगा, हमारी बात याद कर लेना। और अगर चिंतन करते हो अब हमसे बुरा हो रहा है, अब क्या होगा, भगवान तो मिलेंगे नहीं, भजन तो बन नहीं रहा, बुरा आचरण छूट नहीं रहा, नष्ट हो जाओगे। चिंता मत करो, पूर्वाभ्यास के कारण हमारा बुरा जो कार्य हो रहा है, अब हमारा इस समय सत्संग और नाम जब चल रहा है, इसके प्रभाव से वो नष्ट हो जाएगा। वो हमें दंड भी नहीं दे पाएगा और वो चल भी नहीं पाएगा ज्यादा दिन। इतना हृदय में जलन होगी कि वो सब शांत हो जाएगा। जो विषय लोलुप निष्ठुर मनुष्य हैं, नाम जप नहीं करते, वो अपने को नरक में गिराने का उपाय कर रहे हैं। यदि तुम अनायास दुख से पार जाना चाहते हो तो गोविंद गोविंद गोविंद, हरि हरि हरि, राधा राधा राधा, ऐसा उच्चारण करो। जिसने मन वाणी और क्रिया द्वारा श्री हरि की भक्ति की, उसने बाजी मार ली, उसने विजय प्राप्त